प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे उत्तर मुगल काल की। देखिए, मुगल काल है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, पूर्व मुगल काल और उत्तर मुगल काल। पूर्व मुगल काल है, इसके अंदर बाबर से लेकर के औरंगजेब तक की बातें होती हैं, यानी 1526 से लेकर के 1707 तक। और एक है उत्तर मुगल काल, इसमें अपन बात करेंगे 1707 से लेकर के 1857, यानी बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक की इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, बहादुर शाह प्रथम का काल। युद्ध होता है जजाऊ, जजाऊ यूपी में है, जजाऊ का युद्ध 1707 में होता है सब। और युद्ध होता है आजम व मुअज्जम के मध्य, जिसमें मुअज्जम की क्या होती है, विजय होती है, और मुअज्जम है, यह बहादुर शाह के नाम से क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई, मेल मिलाप की नीति अपनाई इसने। नेक्स्ट है 1689 के अंदर शिवाजी के पुत्र, शिवाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया, मुगल कैद से मुक्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह है, इसको 5000 का क्या दिया, मनसब दिया। नेक्स्ट है मराठों को दक्कन में सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया। इतिहासकार है खफी खां, और इसकी पुस्तक है मुंतखब उल लुबाब, मुंतखब उल लुबाब, ये इसकी पुस्तक है खफी खां की। खफी खां है, इसको क्या कहता है, शाह बेखबर कहता है, शाह ए बेखबर किसको कहता है, बहादुर शाह प्रथम को। सिडनी ओवन, सिडनी ओवन बहादुर शाह के बारे में क्या कहता है, यह अंतिम मुगल बादशाह था, यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। कहा जा सकता है, ये किसके कथन थे साहब, सिडनी ओवन के कथन थे। खफी खां है, खफी खां है, ये क्या कहता है इसके बारे में, तैमूर की नस्ल में, तैमूर की नस्ल में दयालुता, दानशीलता, दयालुता, दानशीलता का स्वभाव बहुत कम सम्राटों को बहादुर शाह के बराबर पाया।
नेक्स्ट है, इसके 4 पुत्र थे। जहांदर शाह, अजीम उस शान, जहां शाह और रफी उस शान सॉरी। इसके 4 पुत्र थे। इन चारों के मध्य उत्तराधिकारी लड़ाई शुरू होती है। उत्तराधिकार लड़ाई है, ये चारों के मध्य शुरू होती है और लड़ाई में यह अपने पिता का शव है एक माह तक बिना दफनाए इसका शव है पड़ा रहा। नेक्स्ट है सर विलियम इरविन ये कहता है बहादुर शाह नरम तथा समान स्वभाव का था। ये बात होगी बहादुर शाह प्रथम के बारे में। देखिए, उत्तर मुगल काल का पहला जो शासक है बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 12 तक इसका शासनकाल था। जजाऊ का युद्ध होता है साहब, जजाऊ यूपी में है। 1707 में आजम और मुअज्जम के मध्य युद्ध होता है। दोनों औरंगजेब के बेटे थे, जिसमें विजय किसकी होती है? मुअज्जम की। और मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। इसने आपसी मेल मिलाप की नीति अपनाई। 1679 के अंदर 89 के अंदर शिवाजी का पोता शाहू है, ये मुगल कैद से मुक्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब दिया। मराठों को दक्कन में सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। और इतिहासकार खफी खां है, जिसकी पुस्तक है मुंतखब उल लुबाब में बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा गया है। सिडनी ओवन है, ये कहता है कि बहादुर शाह प्रथम जो है अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। खफी खां कहता है कि तैमूर की नस्ल में दयालुता दानशीलता का स्वभाव बहुत कम सम्राटों में पाया, बहुत कम सम्राटों को बहादुर शाह के बराबर पाया। यानी बहादुर शाह जो था यह दयालुता दानशीलता और माफी का इसका क्या था? स्वभाव था। इसके 4 बेटे थे, जहादर शाह, अजीमुश शान, जहां शाह और रफी उश शान। इन चारों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध होता है और इस उत्तराधिकार युद्ध में ये अपने पिता यानी बहादुर शाह प्रथम की लाश जो है इसको दफनाना ही भूल जाते हैं और ये इसकी लाश है 1 माह तक पड़ी रहती है, यानी सिंहासन के उतावलेपन में कि कौन सिंहासनारूढ़ होता है, और 1 माह तक इसकी लाश है वो पड़ी रहती है बिना दफन की। विलियम इरविन है, ये बहादुर शाह के बारे में कहता है कि बहादुर शाह नरम तथा समान स्वभाव वाला था। तो ये बात हो गई बहादुर शाह प्रथम के बारे में। आगे देखिए साहब, अब बात करें जहांदर शाह। इसके बाद में जो शासक बनता है ये बनता है जहांदर शाह। और जहांदर शाह है 1712 से 13 इसका शासनकाल रहता है। ईरानी दल का नेता जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त करता है और यह मुगल वंश का प्रथम कठपुतली शासक रहता है। प्रथम कठपुतली शासक। इसका जो वजीर था ये था जुल्फिकार। नेक्स्ट है, इसने मराठों को चौथ व
सरदेशमुखी वसूलने का क्या दे दिया, अधिकार दे दिया। नेक्स्ट है अजीमुशान के पुत्र फर्रुखशियर, अजीमुशान के पुत्र फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से जादर शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी। और खफी खां है ये इसके काल के बारे में क्या कहता है, इसका जो समय था यह गायकों, नर्तकों और चारणों के लिए उत्तम था। नेक्स्ट आगे देखिए, उत्तम या अनुकूल एक ही बात है। नेक्स्ट है कामवर खां है, ये क्या कहता है, कामवर खां इसके बारे में क्या कहता है, इसके समय उल्लू बाज के घर में, बाज के घोंसले में रहने लगा तथा कौओं ने बुलबुल का स्थान ले लिया। ये कौन कहता है, तब कांवर खां कहता है। किसके बारे में कहता है, जारदा शाह के बारे में कहता है। सिडनी ओवन है, ये जादर शाह के बारे में क्या कहेगा, अत्यंत भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण करने वाला बादशाह था। और इसकी प्रेमिका थी जिसका नाम था लाल कुंवर, जिस पर इसका प्रभाव था। इतिहास में इसे उपनाम से जाना जाता है जिसका नाम है लंपट मूर्ख। जादर शाह को किस नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख। देखिए इसके बाद में शासक बनता है, ये बनता है फर्रुखशियर है, ये शासक बनता है। जादर शाह के बारे में अपन बात करें, 1712 से 13 का कार्यकाल था। ईरानी दल का नेता जुल्फिकार की सहायता से गद्दी प्राप्त करता है और मुगल वंश का प्रथम कठपुतली शासक है। वास्तव में जुल्फिकार ही यहाँ का क्या कर रहा था, शासन संभाल रहा था। जुल्फिकार इसका वजीर रहता है। मराठों को उसने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का क्या दे दिया, अधिकार दे दिया। अजीम शाह के पुत्र फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की मदद से इसकी हत्या कर दी। और इसके बारे में अपन बात करें तो खफी का क्या कहता है कि जादर शाह का समय गायकों, नर्तकों, चारणों के लिए उत्तम था। कामवार का क्या कहता है इसके बारे में, इसके समय उल्लू बाज के घोंसले में रहने लगा तथा कौवों ने बुलबुल का स्थान ले लिया। सिडनी ओवन क्या कहता है, यह अत्यंत भ्रष्ट और अनैतिक आचरण करने वाला था। इसकी प्रेयसी थी, इसका नाम था लाल कुंवर, और जादर शाह के ऊपर लाल कुंवर का प्रभाव था। अच्छा, जादर शाह है, इसका उपनाम है लंपट मूर्ख। अब अपन बात करेंगे फर्रुखशियर की। देखिए साहब, फर्रुखशियर से क्या क्या बातें रहेंगी। देखिए फर्रुखशियर का कार्यकाल 1713 से 19 का कार्यकाल रहता है। फर्रुखशियर सैयद बंधु की सहायता से बना था, जिसमें अब्दुल्ला और हुसैन दो भाई हैं सैयद बंधु। तो अब्दुल्ला खां को अपना क्या बनाया, वजीर बनाया, और हुसैन
हुसैन अली को अपना मीर बख्शी बनाया। नेक्स्ट है सैयद बंधु को, ये दोनों सैयद बंधु के नाम से जाने जाते हैं। सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है, शासक निर्माता कहलाते हैं। और इसी समय फर्रुखसियर के दरबार के अंदर ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी अमीरों का गुट सक्रिय हो गया था। तो देखिए तुरानी गुट के अंदर कौन कौन थे। यह है तुरानी गुट है, यह मूल रूप से मध्य एशिया के थे, तैमूर के वंशज थे ये, या तैमूर के देश के थे, तैमूर बादशाह देश के थे। और कौन से धर्म को मानने वाले थे? सुन्नी धर्म को मानने वाले थे। और प्रमुख कौन कौन थे यहाँ पर? निजाम उल मुल्क, जिसे चिन किलिच खां भी कहा जाता है, और है करोदीन और है जकारिया। ये सब तुरानी गुट के अंदर थे। दूसरा है आपका ईरानी गुट। ईरानी गुट है, ये फारस के थे और कौन से संप्रदाय को मानने वाले थे? शिया संप्रदाय को मानने वाले थे। कौन कौन थे इसमें? सादत खां, बुरहानुल मुल्क, बुरहान मुल्क और अमीर खां। नेक्स्ट है तीसरा हिंदुस्तानी गुट है, इसमें विदेशी भारतीय मूल के थे, जिसके अंदर सैयद बंधु जिसके अंदर अब्दुल्ला व हुसैन अली थे। प्रमुख थे। 1717 में फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिए। अधिकार प्रदान कर दिए 300 वार्षिक कर के बदले 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार की अनुमति दे दी गई। फर्रुखसियर को गणितकार कहा जाता है। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र किया। तो 1719 में सैयद बंधुओं ने मराठा शासक शाहू के साथ में संधि कर ली। बालाजी विश्वनाथ ये संधि पर हस्ताक्षर करने वाला था।
शाहू के साथ में क्या कर ली, संधि कर ली। आगे देखेंगे अपन। अब बालाजी विश्वनाथ है दिल्ली पर गवाह बोलने की तैयारी करेगा। फर्रुख शेर को अपदस्थ कर दिया जाएगा सैयद बंधुओं के द्वारा। फर्रुख शेर है यह 1713 से 19 का कार्यकाल था। अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया, हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया। इन दोनों भाइयों को सैयद बंधु कहते हैं। इन्हीं की सहायता से फर्रुख शेर शासक बना था। सैयद बंधुओं को शासक निर्माता या किंग मेकर कहा जाता है। इसके दरबार में ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुट बन गए थे। तुरानी गुट है ये मध्य एशिया के थे और तैमूर देश के रहने वाले थे और कौन से धर्म को मानते थे, सुन्नी धर्म को मानते थे, जिसमें निजामुल मुल्क जिसे चिंगिस खां कहते हैं, करूद्दीन और जकारिया इसके अंदर प्रमुख थे। अब देखिए ईरानी गुट ये फारस के रहने वाले थे और शिया धर्म को मानने वाले थे। यहाँ पर सादत खां, बुरहानुल मुल्क और अमीर खां इसके प्रमुख व्यक्ति थे ईरानी गुट के अंदर। हिंदुस्तानी गुट इसमें विदेशी भारतीय मूल के थे, जिसमें सैयद बंधु थे, अब्दुल्ला और हुसैन, ये दो व्यक्ति थे। 1717 में फर्रुख शेर ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक लेकर के बंगाल में व्यापार की क्या कर दी, अनुमति दे दी। फर्रुख शेर को इतिहास में घृणित कायर कहा जाता है। सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र है इसने किया था। इसी कारण सैयद बंधुओं ने 1719 में शाहू, मराठा शासक शाहू के साथ में संधि कर ली और इस समय जो पेशवा था ये कौन था, बालाजी विश्वनाथ था। शाहू का पेशवा कौन था, बालाजी विश्वनाथ। फर्रुख शेर में और देखिए क्या इंपॉर्टेंट बातें और होगी फर्रुख शेर के अंदर। नेक्स्ट देखिए A.L. श्रीवास्तव ने फर्रुख शेर के विषय में लिखा है। A.L. श्रीवास्तव ये फर्रुख शेर के विषय में क्या लिखता है, देखें साहब। बाबर जिस खानदान ने अब तक दिल्ली की गद्दी को सुशोभित किया था वह उसको यानी फर्रुख शेर वह उसमें सबसे अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। ये किसका कथन है साहब, A.L. श्रीवास्तव का कथन है। नेक्स्ट है बालाजी विश्वनाथ ने 15,000 सैनिकों के साथ में दिल्ली के पास आ गया और सैयद बंधुओं ने 28 फरवरी 1719 को फर्रुख शेर को गद्दी से हटा दिया, इसकी हत्या कर दी और इसकी जगह रफी उद दर्जात को गद्दी पर बैठा दिया और इसने मुगल मराठा संधि पर हस्ताक्षर किए। ये बात ध्यान में रखना है। इस संधि के ऊपर, मुगल मराठा संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन है, रफी उद दर्जात। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस संधि की जो शर्तें थी ये क्या क्या थी कि चौथ वसूलने का अधिकार दिया जाए मुगल क्षेत्रों में, चौथ वसूलने का अधिकार, सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार और
शाहू को 10,000 का मनसब दिया जाए। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। रफी उद दरजात है, इसने 3 माह 11 दिनों तक शासन किया और 6 रोग से यानी टीबी से 6 रोग से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जून 1719 को रफी उद दौला इसने शाहजादित्य की उपाधि ग्रहण करी और गद्दी पर बैठा। ये 3 माह 4 दिन और ये 3 माह 11 दिनों तक शासन करता है। इसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला आएगा। देखिए फर्रुखशियर के बारे में बात करें, A.L. श्रीवास्तव है, ये कहता है बाबर के जिस खानदान में अब तक दिल्ली की गद्दी को सुशोभित किया, उसी वंश के अंदर सबसे अयोग्य शासक कौन सिद्ध हुआ? फर्रुखशियर सिद्ध हुआ। बालाजी विश्वनाथ ने 15,000 सैनिकों के साथ में दिल्ली के पास में पड़ाव डाला और 28 फरवरी 1719 को फर्रुखशियर को हटाकर हत्या कर दी गई सैयद बंधुओं के द्वारा और रफी उद दरजात को क्या बना दिया गया? शासक बना दिया गया। और रफी उद दरजात ने ही संधि के ऊपर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। शर्त क्या थी? मुगलों मराठों को 74 स्वदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया जाएगा मुगल राज्य के अंदर, और शाहू को 10,000 का क्या दिया जाएगा? मनसब दिया जाए। ये संधि की क्या थी? शर्तें थी। रिचर्ड टेम्पल है, ये इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहता है। बढ़िया क्वेश्चन बनता है। रफी उद दरजात है, इसने 3 माह 4 दिन तक शासन किया और 6 रोग से इसकी यानी टीबी से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यह मुगलों के अंदर सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक है। जून 1719 के अंदर रफी उद दौला है, ये शासक बनता है शाहजादित्य के नाम से और इसने 3 माह 11 दिनों तक क्या किया था? शासन किया था। आगे अपन बात करेंगे मोहम्मद शाह रंगीला की। मोहम्मद शाह रंगीला, देखिए सर, मोहम्मद शाह रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48 का कार्यकाल था। मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं की मदद से शासक बना था। सैयद बंधुओं ने 18 वर्षीय रोशन अख्तर के पुत्र रोशन अख्तर को, स्वयं का नाम रोशन अख्तर था, रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि के नाम से हिंदुस्तान का क्या बना दिया? बादशाह बना दिया। इसने 1720 में जजिया कर है, इसको अंतिम रूप से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। निजामुल मुल्क है के नेतृत्व में षड्यंत्र की शुरुआत षड्यंत्र की क्या होती है? षड्यंत्र की शुरुआत होती है और
20 के अंदर हुसैन अली को धोखे से मार दिया गया और फिर अब्दुल्ला खां को क्या दे दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है। इरविन हुसैन अली की मौत पर लिखता है, इरविन ने लिखा कि हुसैन अली की हत्या के संबंध में भारतीय करबला में दूसरे यजीद ने दूसरे हुसैन को शहीद कर दिया। शहीद कर दिया। नेक्स्ट है निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क 1724 के अंदर वजीर पद है छोड़ देता है। वजीर पद छोड़ करके हैदराबाद रियासत की स्थापना करता है। और मोहम्मद शाह ने इसकी स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। मोहम्मद शाह ने इसको मान्यता दी और आसफ खान की उपाधि दे दी। आसफ खान की इसको क्या दे दी, उपाधि दे दी। मोहम्मद शाह है, ये कत्थक में निपुण था। कत्थक में निपुण कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। करनाल का युद्ध होता है। करनाल का युद्ध कब होता है साहब? 13 फरवरी 1739 के अंदर करनाल का युद्ध होता है। इसमें मुगल 13 फरवरी 1739 मुगल हार जाते हैं। इसके अंदर मुगल हार जाते हैं। निजामुल मुल्क है। निजामुल मुल्क 50 लाख का अर्जाना देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए राजी कर लेता है। लेकिन अवध के नवाब सादत खां ने सलाह दी कि वह बादशाह मोहम्मद शाह को कैद कर ले और राजधानी के अंदर अपार धन प्राप्त करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो नादिर शाह ने 20 करोड़ की मांग है, ये सादत खां से की और सादत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। सादत खां है, इसने विष खा लिया और आत्महत्या कर ली इसने। नादिर शाह ने 57 दिनों तक दिल्ली को लूटा। 57 दिनों तक दिल्ली को
इसने लूटा 20,000 लोगों का कत्ल किया। इसमें कुल इसको 70 करोड़ रुपए हाथ में लगे, 70 करोड़ का माल लूटा, जिसमें कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन है। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहते हैं, ये लेकर के ईरान चला जाता है। मयूर सिंहासन है, इसके ऊपर बैठने वाला पहला शासक है, ये कौन था? शाहजहां। और अंतिम शासक कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बात कर रहे हैं। सैयद बंदू ने 18 वर्षीय रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से क्या बना दिया था? शासक बना दिया था। इसने 1720 में जजिया कर का क्या कर दिया था? अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था इसको। निजामुल मुल्क ने षड्यंत्र शुरू किया और 1720 के अंदर हुसैन अली को मार दिया। इसके बाद में अब्दुल्ला खान को भी विष देकर के मार दिया जाता है। इरविन है, ये क्या कहता है हुसैन अली के बारे में, इसकी मौत के बारे में, इसकी हत्या के बारे में? भारतीय करबला में दूसरे यजीद ने दूसरे हुसैन को क्या कर दिया? शहीद कर दिया। हुसैन अली की मौत के बारे में कहता है इरविन। निजामुल मुल्क ने 1724 में वजीर का पद छोड़ दिया, हैदराबाद चला जाता है और हैदराबाद में स्वतंत्र रियासत की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। और मोहम्मद शाह रंगीला इस रियासत को स्वतंत्रता को मान्यता दे देगा और निजामुल मुल्क को अशरफ खां की क्या देता है? उपाधि देता है। निजामुल मुल्क को आसफ खां की उपाधि दे देता है। और मोहम्मद शाह रंगीला जो था, यह कथक में क्या था? निपुण था। नादिर शाह ने इसके समय 1739 में आक्रमण किया दिल्ली के ऊपर। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। करनाल का युद्ध हुआ था 17 फरवरी 1739 को। इसके अंदर मुगल हार गए थे। निजामुल मुल्क ने 50 लाख का युद्ध अर्जाना दे करके नादिर शाह को वापस जाने के लिए राजी कर लिया था। लेकिन अवध का नवाब है सादत खां, सादत खां ने नादिर शाह को स्वप्न दिखाए कि वह शासक मोहम्मद शाह और निजामुल मुल्क को कैद कर ले तो राजधानी के अंदर जो अपार धन है वो उसको प्राप्त हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए की मांग किससे की? सादत खां से की। और सादत खां ने विष खा करके क्या कर ली? हत्या कर ली, अपने आप की आत्महत्या कर ली। 57 दिनों तक दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा, 20,000 लोगों का कत्लेआम किया, जिसके अंदर 17 करोड़ रुपए की लूट इसको प्राप्त हुई। जिसमें कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन है, यह लेकर के कहाँ चला जाता है? नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन या नादिर शाह ईरान चला जाता है। अच्छा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक शाहजहां था और अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए सर, ये बात होगी मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में यहाँ पर है, ये शासक बनता है अहमद शाह। अहमद शाह, अहमद शाह 1748 से 1754 का कार्यकाल रहता है। यह नर्तकी उद्धम बाई का पुत्र था। नर्तकी उद्धम बाई का पुत्र था। इस नर्तकी ने उपाधि धारण करी थी किबला ए आलम। किबला ए आलम की इसने उपाधि धारण करी थी। इसके समय अहमद शाह अब्दाली, इसके समय अहमद शाह अब्दाली ने 2 बार आक्रमण किए। 1739 और 1752 के अंदर आक्रमण किए। अहमद शाह के बाद में आलमगीर द्वितीय शासक बना। 1754 से 1759 का इसका क्या था? कार्यकाल था। जादर शाह का 55 वर्षीय बेटा था ये।
जादर शाह का 55 वर्षीय पुत्र अजीजुद्दीन था, जिसने आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है, इसने 1759 में अपना वजीर है, 1759 में इसका जो वजीर है इमादुल मुल्क ने बादशाह आलमगीर की क्या कर दी, हत्या कर दी, इमादुल मुल्क ने। और यमुना नदी में इसकी लाश को फेंक दिया गया, यमुना नदी में इसकी लाश को फेंक दिया गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो शासक है यह है आलमगीर द्वितीय के बाद में जो शासक बनेगा ये शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1860-1806 तक का इसका क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। मूल नाम साहब इसका अली गोहर था, मूल नाम अली गोहर। अंग्रेजों के विरुद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें शाह आलम, अवध का सुजाउद्दौला और बंगाल का मीर कासिम, इन्होंने संघ बनाया था और अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया था, जिसमें अंग्रेज सेना ने इनको हरा दिया था। शाह आलम है, इसको ब्रिटिश पेंशन भोगी बनना पड़ा, यानी अंग्रेजों की पेंशन प्राप्त करने वाला पहला शासक था ये। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली का प्रथम रेजिडेंट है ये बनता है डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी बनता है। इसके बाद में शासक बनेगा अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय है ये 1806 से 1837 का इसका कार्यकाल है। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम शासक, इसने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड के शासक के दरबार में इसको भेजा। इसके बाद में है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहा जाता, जफर नाम से शायरी करता था ये। 1837 से 58 यह अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 की क्रांति में इसको पकड़ करके रंगून जेल में भेज दिया गया और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह की बात करें, नत की उद्दम बाई का पुत्र था, इसने किबला-ए आलम की उपाधि धारण करी। अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने 2 बार आक्रमण किए थे, 1739 और 1752। आलमगीर द्वितीय शासक बना 1754 से 59। जादर शाह का 55 वर्षीय पुत्र
जादर शाह का पुत्र था जिसका नाम अजीजुद्दीन था और जिसने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करके क्या बना, शासक बना। 1759 के अंदर वजीर इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या कर दी। इसकी नंगी लाश को लाल किले से कहां पर फेंकवा दिया, यमुना नदी में फेंकवा दिया गया था। शाह आलम द्वितीय है 1759 से 1806 के मध्य क्या रहेगा, शासक रहेगा। इसका जो मूल नाम था ये था अली गोहर, इसका मूल नाम था। अंग्रेजों के विरुद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम का एक संगठन बनता है और इस तीनों के संगठन को अंग्रेजों ने हरा दिया। और शाह आलम को अंग्रेजों ने अपना पेंशन भोगी बनाया, यानी अंग्रेजों का पहला पेंशन भोगी मुगल सम्राट कौन सा होता है, शाह आलम होता है। 1803 के अंदर अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली का पहला जो रेजिडेंट है वो कौन बना, डेविड ऑक्टर लूनी। अकबर द्वितीय नाम का बादशाह था। 1806 से 37 सिर्फ और सिर्फ लाल किले के अंदर इसकी बादशाह थी। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह था। अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और कहां पर भेजा, इंग्लैंड भेजा। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 58 में बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल था। जफर नाम से शायरी करता था इसलिए बहादुर शाह जफर कहते हैं। अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 की क्रांति में इसको हुमायूं के मकबरे से पकड़ करके रंगून जेल में इसको कैद कर दिया जाएगा और यहीं पर रहते हुए इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बात जो है ये अपनी बात होगी किसकी, मुगल साम्राज्य के अंदर उत्तर मुगल काल की बात हुई। इसमें अपन ने तमाम इंपॉर्टेंट बातें करी हैं। इसके बाद में अपन मुगलों का प्रशासन है ये देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।